हेलो एंड वेलकम टू मिनटॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 2 इंग्लिश की नई टेक्स्ट बुक मृदंग और ये है यूनिट नंबर 3 गोइंग प्लेसेस का चैप्टर नंबर 1 कम बैक सून। और आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस स्पीक। नंबर 1 क्वेश्चन, हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय अ बस और अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रैवल किया है, यात्रा किया है? TRAVEL ट्रैवल मतलब यात्रा। ट्रैवल शब्द में जब हम LED लगा देते हैं जिससे ट्रैवल्ड बन जाता है, LLED ट्रैवल्ड। क्या आपने कभी यात्रा की है बस में या फिर ट्रेन में? तो सभी बच्चों ने कभी ना कभी जरूर की होगी, अलग अलग जगह हमने किया है। सो वी विल राइट यस आई हैव ट्रैवल्ड by a bus and also in a train. Next question number 2, where did you go? आप कहाँ जा रहे थे? I went to my grandparents' home in my native place. तो शायद आप ट्रेन की सवारी करके अपने दादा दादी या फिर नाना नानी के घर गए होंगे, या फिर I went for a vacation with my parents. छुट्टियां बनाने शायद आप ट्रेन में करके कहीं माउंटेन रीजन, माउंटेन एरिया नहीं तो बीच एरिया में घूमने गए होंगे। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं वी वेंट फॉर अ पिकनिक, कि स्कूल के सभी फ्रेंड्स के साथ बस में करके हम पिकनिक मनाने गए थे। तो आपके मन में इन तीनों में से जो भी आंसर सबसे नजदीक आता है आप उसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड यू ईट ऑन द वे? ऑन द वे मतलब रास्ते में क्या ईट किया आपने? व्हाट डिड यू ईट, क्या खाया आपने? तो आंसर हम ईट का पास्ट टेंस में लिखते हैं आई एट द फूड कुक्ड बाय माय मदर। जब भी हम ट्रेन में जाते हैं तो मम्मी अपने साथ कुछ सूखी सब्जी, पराठे वगैरह लेके जाती है। बिस्किट, नमकीन, चिप्स भी हमारे साथ में रहता है ताकि पूरे रास्ते भर हम कुछ ना कुछ खाते रहे और हमारा समय कटता रहे। कभी कभी स्टेशन पर रुककर भी हम बहुत सारे सामान, जैसे पापा चाय पीते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो? जब हम बस में जाते हैं तो बस में विंडो होता है, ट्रेन में भी विंडो होता है। तो सफर के दौरान हम ट्रेन से बाहर या फिर बस से बाहर खिड़की से हमें क्या क्या नजर आता है? तो जब हम ट्रेन से जाते हैं तो हमें बहुत सारे खेत और पेड़ नजर आते हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स ज्यादातर खेतों के बीच में से ही जाता है। कभी कभी हमें माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोग, खेती करते हुए लोग दिखाई देते हैं, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स भी दिखाई देते हैं विंडो से। अगर आपका आंसर बस है तो आप बस में ट्रैवल करते टाइम, जैसे स्कूल बस में जब आप आते हो या फिर पिकनिक गए थे, तो आपने रास्ते पे सवारी की थी और रास्ते पे हमें बहुत सारे व्हीकल्स नजर आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जैसे काऊ, डॉग, कैट रास्ते पे नजर आते हैं। अगर बारिश हो रही थी उस समय तो आपने बारिश भी जरूर देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल भी देखा होगा, क्योंकि हर एक रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल से ही लेफ्ट राइट सारे गाड़ियां आती जाती हैं। तो इस तरीके के आंसर्स हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5, Who else went with you? आपके साथ और कौन कौन गया था? तो अगर हम दोस्तों के साथ पिकनिक गए थे तो वो वाला आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, I went with my friends and teachers for the picnic। अगर आप वेकेशन मना ले अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन में गए थे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, I went with my parents इन द ट्रेन जर्नी। और अगर आप किसी और रिश्तेदार के साथ बस की सवारी में गए थे, जैसे बस में करके हम बहुत सारे टेम्पल जाते हैं, शहर के अंदर ही किसी घूमने वाली जगह पे जाते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई वेंट विथ माई रिलेटिव्स इन द बस राइड। लास्ट क्वेश्चन है, डिड यू हैव फन? क्या आपको मजा आया? शेयर इट विद द क्लास। तो जरूर यस, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन सिंगिंग, प्लेइंग, ईटिंग फूड थ्रू आउट द जर्नी। घर में आराम एक तरीके का होता है, लेकिन घर से बाहर मजा अलग तरीके का होता है। तो जब फ्रेंड्स साथ में हो, पेरेंट्स और रिलेटिव साथ में हो, बहुत सारा खाना, खेलना और गाना साथ में हो, तो मजा तो आता ही है। तो इन सब के बारे में आप अपने क्लास में कोई भी एक घटना के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हमारे पास लेट अस लिसन एक पोएम है जो आपको टीचर आपको करा देगी। वी जस्ट हैव टू रीड एंड हैव फन। उसके बाद लेट अस ड्रॉ, हमें एक ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ द व्हीकल दैट यू लाइक द मोस्ट। सड़क पर चलते हुए हमें बहुत अलग अलग टाइप के व्हीकल्स यानी कि गाड़ियां दिखती हैं, उनके ड्राइंग हम करने की कोशिश करते हैं। ये वाली ड्राइंग एक कार का है, ये वाला ड्राइंग ऑटो रिक्शा का है, ये वाला ड्राइंग बस का है
और ये वाला बाईसाइकिल का। सड़क पर हम इस तरीके के जेसीपी गाड़ियां बहुत देखते हैं। एरोप्लेन की ड्राइंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। स्कूटर और टैक्सी की ड्राइंग हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट व्हीकल हो, आप स्क्रीन को पॉज करके वो ड्राइंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। उसके बाद लेट अस राइट। हमारे पास नीचे बहुत सारे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं, उन्हें हमें सॉर्ट आउट करना है, मतलब अलग अलग करके लिखना है इन द बॉक्सेस डिपेंडिंग ऑन द सरफेस दे मूव। कौन से सरफेस पे, सतह पे ये वाले व्हीकल्स मूव करते हैं, चलते हैं। तो जैसे फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। वी हैव 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। 3 जगह पे व्हीकल्स चल सकते हैं। सबसे पहले BUS बस लैंड पे चलता है, तो यहाँ पे लिखा है CAR कार लैंड पे चलता है। हमारे पापा भी कभी कभी हमें कार में करके स्कूल ड्रॉप करते हैं। एरोप्लेन इज अ एयर ट्रांसपोर्ट, हवा में उड़ सकता है। AERO एरो, PLANE प्लेन। अगला है ट्रेन, रेलवे ट्रैक्स पर ही चलता है, लेकिन रेलवे ट्रैक कहाँ पे, जमीन पे होता है, तो लैंड के नीचे ही हम TRAIN ट्रेन लिखेंगे। उसके बाद जीप, जीप भी जमीन पे ही चलता है, गाड़ी। SHIP शिप, शिप पानी में चलता है, पानी में तैरता है। BOAT बोट भी पानी में तैरता है। बाईसाइकिल, आपके पास भी जरूर बाईसाइकिल होगा, आप उसे लैंड पे चलाते हैं, BICYCLE। हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट, HELI हेली, COP कॉप, TER टर। उसके बाद ट्रक जमीन पर चलता है, TRUCK ट्रक। बहुत सारे बड़े बड़े सामान को ट्रक में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। नेक्स्ट यॉट, पानी में चलता है, यॉट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट कार्ट, कार्ट मतलब ठेला गाड़ी, ये भी जमीन पे ही चलता है। नेक्स्ट है RAFT रैफ्ट, ये पानी में चलने वाला एक बोट टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक नहीं तो 2 इंसान ही बैठ सकता है। RAFT रैफ्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज टैक्सी, टैक्सी जमीन पे चलता है, हम इसे भाड़े में लेते हैं, रेंट पे, पैसे पे करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, शहर के अंदर ही। और लास्ट वाला है ट्रैक्टर, भी जमीन पे ही चलता है, TRAC ट्रैक, TOR टर। जमीन पे कहाँ, खेतों में, फील्ड में। फार्मर्स इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। उसके बाद आगे है वॉवल, यू का साउंड, AEIOU 5 वॉवल्स में से यू भी एक वॉवल है जिसका साउंड ज्यादातर अ में आता है, जैसे अम्ब्रेला, ट्रक, अ जग, अ मग, अ कप, अ बस, अ रग, हट। तो इस प्यारे से पोयम में हमने बहुत सारे व्हीकल्स को देखा। इनमें से शायद एक व्हीकल से करके आप अपने स्कूल में भी पहुंचते होंगे। तो घर से लेकर स्कूल तक के बीच में, घर से लेकर स्कूल तक के रास्ते में आप जरूर बहुत मजेदार मजेदार चीजें देखते होंगे। इसी के बारे में हम हमारा अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बिटवीन होम एंड स्कूल, जिसमें आप ही के जैसे 2 छोटे छोटे बच्चे घर से लेकर स्कूल जाते वक्त कितनी मजेदार चीजें देखते हैं, कैसे कैसे मजे करते हैं, सब पढ़ेंगे पिक्चर्स और वीडियोस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।